show. The truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air. Dreams take flight, but beware, beware. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कृपया करके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। आपने यार बहुत सारे लोगों को फेमस कर दिया, हमें भी कर दीजिए। हमें भी कर दीजिए। आपने बहुत सारे लोगों को पैसे कमवाए हैं। हम ये नहीं कह रहे अभी पैसे आने शुरू हो जाएं, हम स्टेबल हैं अपने लेवल पे, लेकिन हम जो हमारा छुपा हुआ जो Talent है। एक टैलेंट है, ठीक है, तराश रहे हैं, जो हम करना चाहते थे कई सालों से, लेकिन वो एक उम्र के दूसरे पड़ाव पे जाने के बाद हमें समझ आया कि हमें कर लेना चाहिए, तो अब कर रहे हैं। तो आपका इसमें हमें सहयोग चाहिएगा, क्योंकि सिर्फ देखने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप देखो, रिव्यू करो हमारे वीडियो के साथ, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। आप भी बोल रहे यार, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, है ना। हमारे जितने भी चैनल आने वाले हैं, सिद्धार्थ भाई का भी आएगा, मेरा भी है, छोटे भाई का भी आएगा, तो प्लीज यार मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी डाल दूंगा। ये वीडियो भी मिलेंगी, कुछ अपनी डेली एक्टिविटी हम अलग अलग तरीके से भी पोस्ट करेंगे, तो प्लीज आपने सहयोग देना है। आपका कुछ नहीं जाना है यार, एक सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और आपका कमेंट छोड़ने में आपका कोई पैसा नहीं लगता। ये सारी एक्टिविटी लगभग 10 सेकंड के अंदर अंदर निपट जाएगी, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। एक बार फिर से हम करते हैं वीडियो को शुरू। थैंक यू सो मच। सो हे डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक और हमारे नए व्लॉग में। आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, जय भारत, जय हिंद। आज मेरे पास एक ऐसी गाड़ी है रिव्यू करने के लिए जिसने पिछले लगभग बहुत सालों से 10-15 सालों से बड़े आराम से, और आपके बचपन से जुड़ी हुई गाड़ी है, उस गाड़ी की यादें हैं, वो गाड़ी मैं आज रिव्यू करने के लिए लेके आया हूँ। हाँ, गाड़ी का नाम वही है, पर साल चेंज हो गया है। साल है, मॉडल है 2025। फिर से हैं सिद्धार्थ शोरान, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि सिद्धार्थ भाई ने किया का रिव्यू दिया था हमें, और आज सिद्धार्थ भाई अपने एक और गाड़ी का रिव्यू देने आए हैं। तो बताओ यार सिद्धार्थ, क्या है, कैसे है, क्यों ली, किसके लिए ली? पहले तो ये बताओ, वो तो आपके लिए थी, ये किसके लिए है? ये सर मैंने लिए मेरे छोटे भाई के लिए। अरे यार, छोटे भाई को कैमरे में लिया था। हाँ, ये लिए मैंने छोटे भाई के लिए, कजन है ये मेरा। ये हमने लिए ब्लैक ब्यूटी है, ये स्विफ्ट VXI। भाई का नाम है अभिनव। अभिनव? हाँ जी। यार अभिनव छोटा नहीं लग रहा मेरे को उम्र? नहीं, ये बस इसके दाढ़ी मुँह से नहीं निकली है, वरना 20 साल का हो रहा है। अरे 20 साल का? 20 साल का हो रहा है। कहोगे तो दिखा दें लाइसेंस, वोटर ID कार्ड सब दिखा दें इसका। मतलब कानूनी तौर पे अभी हाँ, पूरा एलिजिबल है। चलिए, तो कांग्रेचुलेशंस यार आपको, पहले दोनों भाइयों को। थैंक यू सर। और कलर अभी थोड़ा सा ब्लूइश दिख रहा है, लेकिन ये सर ब्लैक कलर है। ये कुछ तो इस पे मिट्टी लग रही है, हाँ जी, और कुछ ये यहाँ लाइटनिंग ऐसी है कि थोड़ा ब्लू सा कलर आ रहा है, लेकिन इसका किसी दिन में देख करवाएंगे, उस दिन बढ़िया कलर निकल के आएगा इसका। ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक ब्यूटी है ये। ब्लैक ब्यूटी VXI में आता है ब्लैक कलर, और अभी रिसेंट कंपनी देने लगी है। हम जब मुझे एक बात बताओ, ये पसंद किसकी है? ये पसंद ऐसे है सर, हम गए थे गाड़ी लेने, तो हम गए थे बेस मॉडल लेने स्विफ्ट का। ओके। तो वहाँ जाकर हमें पता चला कि VXI, भाई की चॉइस थी कि भाई मेरे को ब्लैक कलर लेना है, लेकिन गाड़ी लेनी है स्विफ्ट। लेकिन स्विफ्ट में पहले ब्लैक कलर नहीं आता था। हम शोरूम पहुंचे, हमने वहाँ डिस्कशन की, सारी चीज़ पता की, तो उन्होंने बताया कि अब VXI में गाड़ी ब्लैक भी देती है कंपनी। तो हमने ये मार्च से ही आने लगी है ब्लैक कलर, और ये अभी रिसेंट आया है, बिल्कुल मार्च से ही लॉन्च हुआ है। इसको कि ये स्विफ्ट 2025? हाँ, अभी बिल्कुल रिसेंट। तो पहले इसमें ब्लैक कलर आता? हाँ, पहले इसमें ब्लैक कलर नहीं आता था इतिहास में। नहीं, पहले आया था, फिर कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। ब्लैक कलर हाँ, डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद इस फेसलिफ्ट में पहला है ये। आपकी बात। हाँ, ठीक है, शुरुआत करते हैं फ्रंट से जी। प्लीज। फ्रंट तो बिल्कुल अब फेसलिफ्ट जो नया है उस हिसाब से ये जो ग्रिल है पियानो ब्लैक में आती है। ये बेस मॉडल से ही पियानो ब्लैक में आ रही है। बाद प्रोजेक्टर हेलोजन लैंप दे रही है कंपनी। हाँ, इनका मैं आपको अगर दिखाइए, मैं आपको इसकी बीम चेक करवा देता हूँ, इसका फ्लो चेक करवा देते हैं, हाई और लो बीम दोनों। यहाँ फॉग लैंप आप चाहो तो इंस्टॉल करवा सकते हो, कंपनी नहीं देती इस मॉडल में।
हाँ जी, इससे ऊपर वाले में देती है भी ये बल्ब तो हेलोजन ही है ना? हाँ, बल्ब एलोजन प्रोजेक्टर है इसमें, बेस मॉडल से प्रोजेक्टर देती है गाड़ी। हाँ जी। तो छोटे भाई आप इस गाड़ी को चला रहे हो, ये लाइट का थ्रो कैसा लग रहा है आपको? वो बढ़िया है भाई साहब। आपको इसमें अच्छा लग रहा है? हाँ जी। थोड़ा सा कैमरे के थोड़ा माइक आप आगे आ जाओ, थोड़ा तो इसको ऑन रहने दो 2 मिनट, कोई नहीं, एवरेज अच्छी है गाड़ी की। तो कैसा थ्रो आ रहा है इसका आपको लाइट? इसका बहुत बढ़िया थ्रो आ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आपको नाइट में खेतों के रास्ते में? नहीं नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोगो है कंपनी का जो, लोगो बड़ा लग रहा है हाँ, आपको। अब थोड़ा रिसेंट में गाड़ी ने बड़ा कर दिया है। ओके। हाँ तो जी। साइड प्रोफाइल में अगर हम आ जाएं तो साइड प्रोफाइल में यार ये क्या लगा हुआ है? साइड प्रोफाइल में सर पहले तो हम स्टार्ट करते हैं टायर से। जी। कंपनी टायर देती है इसमें 14 इंच का, हमने या आफ्टर मार्केट चेंज करवाया है एलोए, हमने डलवाए हैं इसमें 17 इंच के एलोए। 17 इंचेस के एलोए, हाँ। तो क्या कॉस्टिंग किया है ये सारा कुछ कट कटवा के हमें पड़ा और सब कुछ करके ओवरऑल 40,000 रुपए का खर्चा आ गया हमारा। 40,000 हाँ, खर्चा आ गया। जो शाइनिंग अलग से कर रहा है ये सर हमने करवाई है इस पे लेमिनेशन, जिसको कहते हैं चमेलियन लेमिनेशन। ये एक तरह का रैप है, चमेलियन रैप। हाँ, तो यार एक चीज और, चलिए इसके बैक प्रोफाइल में आते हैं। इसको अभी सबसे ज्यादा चलाने का एक्सपीरियंस किसका है, सिद्धार्थ आपका है या छोटे भाई का? ये दोनों का मिक्स ही है, क्योंकि गाड़ी अभी रिसेंट ली है, कोई हफ्ता 10 दिन हुआ है मैं गाड़ी लिए। ओके। हाँ, तो ये है कि अभी हमने बस दोनों ने बराबर सी चलाई है और बिल्कुल फ्रेश रिव्यू कर रहे हैं इसका। हाँ, बिल्कुल फ्रेश। अभी तक सिर्फ इसकी एक सर्विस हुई है 500 किलोमीटर वाली। गाड़ी का माइलेज बेहतरीन है। अभी तक हमने सिर्फ इसको रफ वे में यूज किया है, तो भी इसने 18 के आसपास का माइलेज अभी भी क्लेम किया है। हाँ, तो हम इस प्रोफाइल पे थे इसके, तो ये लुक तो बड़ा प्यारा है यार, है ना? हाँ, ये अभी रिसेंट ही हुआ है। ये टेल लैम्प भी थोड़े रिसेंट कंपनी ने थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, थोड़ा सा, Company fitted ही है। हाँ, हैवी सा लुक दिया है। यार इसको पूरा मिनी कूपर जैसा लुक नहीं दे दिया आपको? ये अभी बिल्कुल, अगर आप मान लो कि अगर इसमें पहले जो टायर थे ना 14 इंच में, उसमें अगर आप देखो तो ये बिल्कुल स्विफ्ट वाली फीलिंग देगी आपको, यानी कि जो आप नॉर्मल स्विफ्ट लेके आते हो ना वो फीलिंग देगी। लेकिन अब ये अलॉय डलवाने के बाद ना इसका लुक इनहेंस हो गया। अब ये आप कह सकते हो कि मिनी कूपर जैसी लग रही है। तो यार हम बात कर रहे थे कि हमने लास्ट मंथ जो मैंने गाड़ी ली है, खैर उसका रिव्यू अलग से करेंगे, यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, पर दिल खोल के दोबारा करेंगे। इस कंपनी की गाड़ी मैंने इसका ग्रैंड विटारा सिग्मा मॉडल छोड़ दिया सिर्फ सेफ्टी के कारण। सर- बिल्ड क्वालिटी तो है ही है, उसको मैंने 2 ईयर बैग के कारण छोड़ दिया। सर वो एरिना दूसरा, वो नेक्सा है, ये मारुति सुजुकी है। तो मारुति सुजुकी और नेक्सा तो एक ही नहीं है यार? अलग अलग होगी सर, 2 अलग एरिना होगी। दोनों गाड़ियां अलग अलग डिस्प्ले करती हैं। अब दोनों गाड़ियां अलग अलग दोनों एरिना अलग अलग गाड़ियां डिस्प्ले करती है। सुजुकी जो है मारुति, वो देगी आपको स्विफ्ट, ब्रेजा, सिलेरियो, ऑल्टो और डिजायर, जो भी रिसेंट लॉन्च हुई है। नेक्स्ट आपको देगी फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा जो आप रिजेक्ट करके आए हो, बलिनो, जिमनी, और ये हो गए ताऊ काके। ताऊ का क्या हो गया? हाँ, ताऊ कहे कि मैं ये मेरी ज्यादा बिका, काका ने कहा मेरी ज्यादा बिका। यार मेरा कहना ये है कि आजकल मैं और आप तो सेफ्टी देख रहे हैं। इसमें जो 6 एयरबैग देने का कारण है बलिनो से कम्पीट करवाना। ओके। हाँ, सुजुकी चाहती है कि उनकी गाड़ी की यूनिट उतनी ही सेल हो जितनी की नेक्सा वालों की बलेनो की हो। और आप सिंपल ये कह रहे हो जो अपना नेक्सा है, हाँ जी, उसकी गाड़ियों में आज भी 2 ईयर बैग? हाँ, अभी 2 ही दे रहे हैं, वो 2 नहीं तो 4 दे रहे हैं, किसी के वो मॉडल के हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन सुजुकी ने अब रिसेंट जो किया है वो इस मॉडल में आप देख लीजिए कि आपको डिफॉगर दे रही है गाड़ी पीछे। डिफॉगर? हाँ, पीछे डिफॉगर है, वाइपर नहीं है लेकिन डिफॉगर है। आप चले जाइए और किसी कंपनी की गाड़ी पे, जैसे किया की पे चले गए आप, 3rd टॉप में या 4th टॉप में जाके आपको डिफॉगर मिलता है। इसमें देख लो, आपको ये बेस मॉडल से एक ऊपर का है और इसमें आपको डिफॉगर दे रही है। डिफॉगर बहुत ही बढ़िया फीचर होता है एक तरह से। डिफॉगर बहुत अच्छा फीचर होता है, और अगर वो आपकी गाड़ी में नहीं है तो आप अगर वैसी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको एग्जांपल पता ही है, और जिनके पास है वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे। का मेन कारण, चलिए सेफ्टी का आपने मुझे बताया कि यहाँ पे आपको 6 एयर बैग मिले, और उसके अलावा आपको प्लस में क्या सेफ्टी के रूप में आ रहा है? और तो सेफ्टी के रूप में तो सर बस भगवान भरोसे ही है जीवन। तो इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बजट कितना था गाड़ी? क्या सिर्फ यही बजट था या इससे ऊपर का बजट था? फिर फाइनली ऐसा क्यों, ये मैं क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका हूं, लेकिन दर्शकों को एक बार क्लियर हो जाए। सर ये कुछ ऐसा था, हम गए थे
ये लेने तो हमें इन्होंने बताई थी 825 की, ओके 825 की सब कुछ करके। हमने फिर उनसे पूछा भाई कुछ डिस्काउंट, तो बोले सर 25,000 रुपये डिस्काउंट दे देंगे, 25,000। फिर उन्होंने हमें एक चीज़ बताई कि सर इसमें 19,000 रुपये के एसेसरीज और इंस्टॉल कर देंगे हम, जैसे कि पीछे स्पॉइलर हो गया, साइड मोल्डिंग्स होगी, वो थोड़ा सा बढ़िया लुक देता है, स्पोर्टी एनहेंस लुक देता है इसको। ओके हाँ, तो वो सब कुछ रिजेक्ट कर दिया हमने। ओके फिर हमने ये फाइनल डील कर ली 8। फिर हम चले गए दूसरे पे, वहाँ गए, वहाँ भी हमने पता किया। फिर वही बात है, वहाँ हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया हमने कि सर ऐसे ऐसे वो हमें 780 में दे रहे हैं और वो डिलीवरी दे देंगे 7-8 दिन में। ये गेम आपने मेरा वाला तो नहीं रिपीट कर दिया होंगे सर? बस कहीं ना कहीं से तो आदमी सीखता ही है। यार आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने गाड़ी लेनी है और आपके शहर में उस गाड़ी के 3-4 अगर 3 शोरूम भी है ना, तो तीनों पे विजिट कीजिए सर तीनों आप। पे विजिट कीजिए, बार्गेनिंग कीजिए आप, मतलब हो सकता है कि अच्छा खासा डिस्काउंट उठा ले, 50,000 उठा लें। दूसरे पे गए ना, दूसरे हमें कहा कि ब्लैक स्विफ्ट मिलेगी आपको 1 महीने बाद। ओके हम आपको भी, हमारा दिमाग चल गया, चल मॉडर्न वाले को ऐसे ही छेड़ लेते हैं, देख लेते हैं। हमने फ़ोन कर दिया, मैं यार यहाँ ऐसे ऐसे अवेलेबल है, 780 में दे रहा है हमें, और तू तो फिर भी 7-8 दिन का नाम दे रहा है, वो हमें 2 दिन में डिलीवरी दे रहा है गाड़ी की। वो बोला सर हमारे यहाँ से उठा लो 775 में, हम आपको 2 दिन। वो गाड़ी भी किफ़ायती मिल गई, समय से पहले मिल गई और चॉइस थी, क्योंकि Black देखो color। ये गाड़ी यूथ को तो अट्रैक्ट करती है यार, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 2 दशक से राज होगा इस गाड़ी। 2 स्विफ्ट को नाम से जाना जाता है, स्विफ्ट की परफॉर्मेंस से जाना जाता है। अभी तक कुछ लगा आपको कि चलने में कैसी है गाड़ी? कंट्रोल्स बहुत इसके, गजब, बहुत गजब। पहले की स्विफ्ट अब की स्विफ्ट बिल्कुल मस्त। ब्रेकिंग कैसी आ रही है? बहुत ब्रेकिंग गजब। तो अभिनव यार गाड़ी आप ज्यादा चला रहे हो इसको, है ना? तो गाड़ी आपकी है, इंटरव्यू में फेस हमारा आ रहा है दोनों का, तो मैंने कहा चलो अभिनव भाई से बात कर लेते हैं। तो अभिनव, मैं इसकी ब्रेकिंग की बात कर रहा था, ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग 100 से ऊपर बहुत बेकार है स्विफ्ट की, मतलब रुकती नहीं है। इसका कारण ये तो नहीं है कि आपने जो छेड़खानी करी टायर्स के साथ नहीं, में? थोड़े दिन मैंने जो कंपनी ने टायर दिए उसमें भी चलाई है, उनमें भी कम है, इनमें थोड़ी और कम हो गई है। जो स्टॉक टायर्स थे उसमें भी ऑलरेडी कम है और इनमें और कम आ गई है। तो कितनी स्पीड के बाद आपको लगता है कि अब रुक जाना चाहिए? 100 मैक्सिमम। 100 के बाद आपको लगता है रुक जाना चाहिए, चाहे वो स्टॉक टायर्स हो चाहे वो आपने एलॉय। और इसमें थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी, बबलिंग वगैरह का क्या सीन है? 90 से ऊपर जाते बबलिंग करने लग जाएगी। 90 से ऊपर? ये देख लो, नई जनरेशन का बच्चा है, ये आपको एग्जैक्ट फीडबैक बता रहा है। कहीं आप बैठो स्टीयरिंग पे, पंजा दबा दो, आप एक्सीलेटर दबा दो और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगी गाड़ी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है 90 से ऊपर इन एलॉयज में। ये भाई की गाड़ी है, ये ओनर है गाड़ी का, और ये ट्रूली आपको जो है रिव्यू दे रहा है। प्लीज ऐसी गलती मत करना कि आप बैठ गए एक्सीलेटर दबा दिया। ये जो 10 साल पहले गलती करती थी गाड़ी, ये आज भी करती है, ठीक है? तो इससे आपको बचना है। इसके बाद में अभी हम एक बात कर रहे थे कि बेस मॉडल क्यों नहीं लिया यार? कुछ सब कुछ तो वैसा ही है इस इसमें। मॉडल में एक तो ORBM बॉडी कलर के नहीं आते, ओके, black ओके। और डोर हैंडल हो गए। तो ये मैट ब्लैक में आ रहे थे? हाँ, मैट ब्लैक में आ रहे थे। ओके, वो अलग दिखते हैं। और LXI में ब्लैक कलर था नहीं, ओके, कंपनी दे ही नहीं रही है। ओके। इस मॉडल के बाद ऊपर वाले मॉडल्स में ब्लैक आता है? हाँ जी, इसके ऊपर आता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको बाहर का तो समझ आ ही गया होगा यार कि मुझे एलॉय पर्सनली देखने में बहुत अच्छे लगे। और अगर आप गाड़ी चला भी रहे हो ना यार, तो मैं आपको रिकमेंड ही यही करूंगा कि आप 80, 85, 90 रखो, चला लेते हैं। डलवाली है तो यूं मान लो 1 साल में सस्पेंशन बदलवाने पड़ेंगे चारों। सुन लो, पैसे तैयार रखना, ठीक है? हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने 6 नंबर की चप्पल आती है, 11 नंबर की पहन के चलेंगे तो पैर तो खराब होएगा। पॉइंट है। तो यार एक चीज और, मैंने ना जब मैंने गाड़ी डिसाइड करी थी अपने लिए, मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड का, मैंने 5 स्टार की रेटिंग जो 10 लाख के अंडर में बहुत अच्छा मॉडल दे देता है, मैंने वो सिर्फ इसीलिए छोड़ी सिद्धार्थ भाई कि ना, जो पावर है ना, जो सत्ता है, वो घमंड लेके आती है। और जब आपको पता है ना कि आप 5 स्टार एंड रेटिंग की गाड़ी में बैठे हो, तो शायद आप गलत तरीके से भी चलाते हो, है ना? अब देखो 100, 120 पे तो ये बोल रहे हैं कि यही भगा चुके हैं। अगर ये 5 स्टार होती और फिर चाहे बबलिंग भी ना देखते तो टॉप टायर में मैंने 160 भगा चुका हूँ मैं, इससे ऊपर गाड़ी भाई चलान ना काट देना यार, बच्चा है, गलती होगी, ठीक है? तो इसके इंटीरियर में आते हैं, अभी क्या कुछ है अंदर हमें मिलता है। तो
तो यार इंटीरियर में हम आ चुके हैं। बताओ यार भाई, छोटे भाई, क्या कुछ है आपको मिलता इसमें है? ये एंड्रॉइड और एप्पल का ऑटो कार प्ले मतलब कंपनी देती है। इस वो ये वायरलेस है? वायरलेस है, बिल्कुल Okay. बढ़िया तरीके से वर्क करता है ये। ओके। कोई टच टच रिस्पॉन्स कैसा है इसका? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और म्यूजिक की आपने चेक किया होगा? म्यूजिक सिस्टम बढ़िया है। बाहर से लगवाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, इनबिल्ट अच्छा दे रखा है इसमें? इनबिल्ट अच्छा है। MID कैसा है आपको? MID क्लियर है दिखने में? क्लियर है, मतलब बढ़िया वर्क करता है, दिखने में भी सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। स्टीयरिंग पे क्या क्या मिला? स्टीयरिंग में आवाज कंट्रोल करने के मतलब गाने आगे पीछे करने के म्यूट का है, फोन उठाने का, काटने का है। ओके, ये स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिले। यहाँ से चश्मा रखने वाली जगह गायब है। ये तो टॉप मॉडल में भी नहीं आता। टॉप मॉडल में भी नहीं आता? नहीं। ये तो बड़ी कमी है। यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको इसमें मिल जाता है छोटे साइज का। ये बेस मॉडल से नहीं मिलता। अच्छा, बेस मॉडल में नहीं आता। यहाँ पर जैसे जैसे जाते रहेंगे वैसे वैसे मिलता रहेगा। और यहाँ पे इन्होंने जो दे रखा है ये सॉफ्ट टच नहीं है, ये लुक लाइक सॉफ्ट टच है पर ये हार्ड टच है। पर क्वालिटी मारुति देखो इंटीरियर तो अच्छा बनाती है यार, और ऐसी बात नहीं है। इधर भी आप देखेंगे कहीं पे सॉफ्ट टच आपको नहीं मिल रहा है। ये सॉफ्ट टच है। अच्छा, आप उस साइड में आपको आपकी साइड भी। अच्छा, ये सॉफ्ट टच है ताकि आपकी एल्बो रखे जब आपको तो परेशानी ना हो। कुछ और अच्छी बात इस गाड़ी के बारे में आप बताना चाहो? अच्छी बात मतलब ये है कि ORVM अंदर से कंट्रोल हो जाती है, ऑटो फोल्ड होते नहीं है। बेस अच्छा। मॉडल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। और चारों पावर विंडो है, बेस मॉडल से भी है चारों पावर विंडो। और गियर नॉब है इसमें, ये थोड़ा क्रोम फिनिश में है। बेस मॉडल में बिल्कुल मैट में आता है। बिल्कुल मैट आता है इसमें। इसमें थोड़ा सा इसको पियानो ऊपर से लुक, पियानो फिनिश ग्लोसी दे दिया है। और AC बहुत बढ़िया है इसका। VXI में मैक्स AC का दे दिया है, LXI में कुछ नहीं देते, मैक्स AC होता अच्छा, है। एक मिनट, एसी से याद है, क्या ये ऑटोमेटिक है? नहीं, तो मैक्स एसी से आपका क्या मतलब है? मैक्स AC से जैसे आप बैठते हैं, ज्यादा हीट हो रखी है गाड़ी, सीधा मैक्स AC दबाते हैं तो मतलब गाड़ी का टेम्परेचर हो जाता है ठीक। अच्छा, तो एकदम से वो ऑटो फ्लो तेज हो जाता है उसका फैन का। चलिए, तो दोस्तों इसका जो ऑन रोड रिव्यू है कि लाइटिंग कैसी थ्रो करती है वो आपके लिए किसी एक दिन और हम वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं अंत। सिद्धार्थ भाई का थैंक यू सो मच, शुक्रिया, आपने कैमरामैन का रोल निभाया। छोटे भाई को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये गाड़ी इतनी एंड लेवल तक सेफ नहीं है क्योंकि आपने इसको टायर भी चेंज करवा लिए है ना। और बबलिंग आपका, ये मेरे को फीडबैक आपका सीरियसली बहुत अच्छा लगा कि आपने जस्ट अभी 8-9 लाख रुपए लगाए हैं गाड़ी के ऊपर और आप इसकी कमियां भी बता रहे हो। लोग क्या होते हैं ना, लोग गाड़ी लेने के बाद सिर्फ अच्छी ही चीजें बताते हैं और जो छुपी हुई चीजें वो नहीं शेयर करते। लेकिन आपने बताया कि स्टॉक टायर्स के साथ भी ये गाड़ी 90-95-100 के आसपास आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करवाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप जैसी जो यंग जनरेशन है, बिल्कुल यंग जो जनरेशन है, उसको ये बात को फील करना भी चाहिए। तो ड्राइव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में करनी है आपने गाड़ी को। चलिए, तो वीडियो को करते हैं अंत, फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको हमारे कैमरामैन के साथ मिलवा दूं। सिद्धार्थ भाई, लास्ट में कुछ नोट कहना चाह रहे हो कि गाड़ी कैसी लगी? रिव्यू हमने कर लिया, आपने तो चलाई हुई गाड़ी। गाड़ी अच्छी है, ऑल ओवर बढ़िया है, बजट फ्रेंडली गाड़ी है अगर आपको लेनी है। काफी पुरानी गाड़ी है, काफी टाइम से है, विश्वसनीय गाड़ी है, रीसेल वैल्यू अच्छी। गाड़ी को चाहे आधी रात को बेच लो तो भी दुनिया तैयार है लेने को। हाँ, बाकी कुछ कमियां तो देखिए हर चीज में ही होती है, कमी इफ एंड बट्स तो हमेशा रहेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज के होते हैं। चले, तो छोटे भाई आपका कोई संदेश हो, कुछ मैसेज हो लास्ट? नहीं, चलिए, मतलब गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी है, भगाने के लिए है नहीं। ओके, सेफ्टी के साथ चलाओ ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं अंत। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज अच्छी लगी होगी और कि कृपया करके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। आपने यार बहुत सारे लोगों को फेमस कर दिया, हमें भी कर दीजिए। हमें भी कर दीजिए। आपने अब कर रहे हैं तो आपका इसमें हमें सहयोग चाहिएगा, क्योंकि सिर्फ देखने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप देखो, रिव्यू करो हमारे वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। आप भी बोल रहे यार। जितने भी चैनल आने वाले हैं, सिद्धार्थ भाई का भी आएगा, मेरा भी है, छोटे भाई का भी आएगा। तो प्लीज यार, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी डाल दूंगा। ये वीडियो भी मिलेंगी, कुछ अपनी डेली एक्टिविटी हम अलग अलग तरीके से भी पोस्ट करेंगे। तो प्लीज
आपने सहयोग देना है, आपका कुछ नहीं जाना है यार, एक सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और आपका कमेंट छोड़ने में आपका कोई पैसा नहीं लगता। ये सारी एक्टिविटी लगभग 10 सेकंड के अंदर अंदर निपट जाएगी। तो